एसआईजी गवर्नेंस अवार्ड कार्यक्रम में सीएम योगी ने बताया तकनीक का महत्व, कहा 30 लाख फर्जी राशन कार्ड किए ट्रैक, सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए भी बचाए। यूपी के मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के निर्देश जारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए यूपी सरकार ने लिया फैसला। स्वामित्व योजना के तहत जमीनों के डिजिटल दस्तावेज वितरण का अभियान शुरू। सीएम योगी ने सौंपे डिजिटल सर्टिफिकेट, कहा गरीबों को पुश्तैनी जमीन का हक दिलाने की क्रांतिकारी योजना। यूपी सरकार के बजट पर इस बार नहीं छपेगी कोई किताब। यूपी के बजट मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकेंगे बजट की जानकारी। गूगल प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं डाउनलोड। यूपी के इतिहास में पहली बार पेपरलेस होगा बजट सत्र। विधानसभा में विधान भवन में शुरू हुआ सभी सदस्यों का प्रशिक्षण। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को प्लेन उपलब्ध नहीं करवाने को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का उद्धव सरकार पर हमला, कहा ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को मिला चौथा नंबर। देश के 57 हवाई अड्डों पर हुआ था कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे। राम मंदिर के लिए समर्पण निधि इकट्ठा करने पर इकबाल अंसारी का कांग्रेस पर हमला, कहा राम मंदिर बन रहा है, सब लोग योगदान दे रहे हैं, विरोध करना ठीक नहीं। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या को लेकर अयोध्या में संत समाज की नाराजगी। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। वाराणसी में गूगल के सीईओ सुंदर पिच्चई समेत 18 लोगों पर केस दर्ज। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। कासगंज में हिस्ट्री शीटर मोती धीमर की मां गिरफ्तार। शहीद सिपाही देवेंद्र की हत्या के समय मौके पर थी मौजूद। नोएडा फेज 2 पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी एटीएम के क्लोन बनाकर लोगों के खाते से मोटी रकम निकालते थे। एक लैपटॉप, 5 एटीएम कार्ड, रीडर मशीन, 2.5 लाख रुपए कैश बरामद। आगरा में एक पंचायत अधिकारी पर घूस लेने का आरोप। घूस मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। अमरोहा में दहशत फैलाने के लिए तमंचे से कई राउंड फायरिंग करने का वीडियो वायरल। आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में वन विभाग की अच्छी पहल। सांप या वन्यजीव दिखने पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करने से आएगी वन विभाग की टीम। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्र ने सीनियर छात्र पर मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। आगरा में 2 पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी करने का आरोप। नशे में धुत 2 सिपाहियों पर कार को टक्कर मारने के भी आरोप लगे। परिवार से की बदसलूकी। संभल में जमीन विवाद में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। रजपुरा थाना इलाके के पवसरा गांव का है मामला। सोनभद्र की जिला जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में 6 फरवरी को हुई हत्या का खुलासा। शख्स की पत्नी और उसका प्रेमी हत्या के आरोप में गिरफ्तार। मऊ में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज किया। घोसी कोतवाली क्षेत्र की घटना। ग्रेटर नोएडा के अजायबपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाशों को लगी गोली। 25,000 का इनामी भी गिरफ्तार। आगरा में एक रिसोर्ट में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी देश में रह रही 2 उज्बेकिस्तानी युवतियों को भी गिरफ्तार किया। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। बरेली में आईजी और एसएसपी को फर्जी कॉल कर काम की सिफारिश करने वाले युवक का पता चला। झांसी का रहने वाला है आरोपी। तलाश में जुटी पुलिस।
फिरोजाबाद में रसूलपुर और इलाके में हादसा, 10 दुकानों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। फर्रुखाबाद में एक पुलिसकर्मी का बच्चे को पीटने का वीडियो सामने आया है। पुलिसकर्मी से बच्चा टकरा गया था, उसके बाद पुलिस वाले ने बच्चे को पीट दिया। कानपुर के बर्रा जरौली इलाके में गुंडों ने घर में घुसकर सास बहू को जमकर पीटा, लहूलुहान स्थिति में केस दर्ज किया गया। वाराणसी के सिगरा इलाके में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराई, आधा दर्जन यात्री चोटिल। बांदा में डीएम के आदेश के बाद 1 साल बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव, डिलीवरी के दौरान हुई थी महिला की मौत। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए को जंगल में छोड़ा। जौनपुर के बख्शा थाने इलाके में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत, ग्रामीणों ने थाने पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल, 4 पुलिसकर्मी निलंबित। यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। अब एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में ट्रांसफर आसानी से ले सकेंगे छात्र। अमरोहा में 2 पक्षों के बीच मामूली बात पर हुए विवाद में चली गोली, कई राउंड किया फायर, आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्थल को सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी तेज, 16 फरवरी को पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे स्मारक का उद्घाटन। अमरोहा में जन्मे सादिकीन नकवी की बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन, एक इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उधम सिंह नगर की तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, खेतहल संडा मुस्तजर गांव में सड़क निर्माण न होने को लेकर किया प्रदर्शन। ललितपुर में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान एसपी ने लगवाई वैक्सीन, पुलिस कर्मियों को दिए गए वैक्सीन लगवाने के निर्देश। वृंदावन मथुरा तीनों वैष्णवाणी अखाड़े ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का किया बहिष्कार, अलग होने की घोषणा। फर्रुखाबाद में छोटे बच्चों ने थाने में कैंडल जलाकर कासगंज कांड के सिपाही देवेंद्र को श्रद्धांजलि दी। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वनाग्नि प्रबंधन को लेकर की बैठक, वन विभाग के मुख्यालय में जंगल की आग पर काबू पाने को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इशारों में सरकार के काम पर उठाए सवाल, कहा समय शिलापट पर ध्यान देने के बजाय सरकार आपदा पर ध्यान दे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, आपदा को लेकर सौंपा ज्ञापन, एनटीपीसी में मारे गए लोगों के परिवार वालों को नौकरी देने की मांग। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास बाघों की बढ़ती संख्या से लोगों में खौफ, उसी रेंज में लगातार बाघ की दस्तक जारी। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने से रोकने के लिए 15 फरवरी से शुरू होगा फायर सीजन, बारिश के कम होने के चलते बढ़ गया है आग का खतरा। वहीं महाराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक ने पूर्व प्रधान पर किया हमला, प्रधान की मौत, आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ा नकली पेंट, 6 भरी और 54 खाली बाल्टी पेंट बरामद। बुलंदशहर के काला आम पुलिस चौकी क्षेत्र में एक होटल पर चिकन की क्वालिटी को लेकर मारपीट, एक पक्ष ने की फायरिंग। बीएचयू परिसर में गुरुवार शाम हुए गोलीकांड के बाद सनसनी, छात्रावास के बाहर आरोपी और उसके साथियों ने पीड़ित पर फायरिंग कर दी, छात्र गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर में जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने जिला चिकित्सालय में लगवाई कोरोना वैक्सीन, कहा कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा का किया ऐलान, बजट पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में किया ऐलान, बोले मेरा टीएमसी में दम घुट रहा था। संसद में गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में होंगे नेता प्रतिपक्ष। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे से भारत चीन के पीछे किए गए टैंक, इंडियन आर्मी ने जारी किया वीडियो, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने समझौते पर उठाए सवाल। चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय का जवाब, कहा पैंगोंग के फिंगर 8 तक है भारत का क्षेत्र, फिंगर 4 तक नहीं।
राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर फिर उठाए सवाल, कहा चीन को क्यों दी भारत की जमीन, फिंगर 4 से फिंगर 3 तक क्यों लौटी सेना। सरकार का जवाब, राहुल को कुछ नहीं पता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के प्रयासों की तारीफ, वैक्सीनेशन में भारत को सबसे तेज बताया। प्राइवेट सेक्टर के बारे में मोदी की तारीफ का जवाब, उद्योगपतियों ने कहा उद्योग जगत को अब उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी का असर, तेल और गैस उत्पादक देशों को 9 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान, कमाई का रास्ता बदलना होगा। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की रीसेल वैल्यू से बैंक परेशान, इन्हें लोन देने से कतरा रही कंपनियां। घरेलू हवाई यात्रा हुई महंगी, किराए में 30% तक की बढ़ोतरी, 31 मार्च तक 80% क्षमता के साथ फ्लाइट ऑपरेट होगी। 16 फरवरी को खुलेगा रेलटेल का आईपीओ, रेलवे के साथ कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार। पीएम मोदी से ट्विटर बैन करने की मांग करते हुए बोली कंगना, पृथ्वीराज चौहान वाली गलती आप मत करना। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कई अहम मसलों पर बातचीत की। लखनऊ में पीएफआई के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, हाथरस कांड में माहौल बिगड़ने की कोशिश के आरोप। बीते 22 महीने से रेल एक्सीडेंट में नहीं हुई एक भी यात्री की मौत, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा सुरक्षा के उपायों की वजह से बेहतर नतीजे आए। नए एसी कोच से रास्ता होगा आसान, सस्ता होगा सफर, 3 टियर इकोनॉमी क्लास में एसी 3 से कम किराया लगेगा, डिब्बे में 72 की जगह 83 बर्थ होगी। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष याशीरो मोरी ने इस्तीफा दिया, महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी का आरोप।